हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एनएससीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जिसकी राइट इशू यहाँ पे ओपन होने वाली है और इसी की पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ इस वीडियोस में। तो काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट जो अपडेट है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ दोस्तों कि यहाँ पे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देते हैं, इससे इसका बिल्कुल आप ध्यान रखें। साथ में दोस्तों, आपको अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपना एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको ये भी अपडेट दे दूं कि यहाँ पे वीडियो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए एक अच्छी क्वालिटी वीडियो पेश कर पाऊँ। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा। तो चलते हैं एनएससीएल इंडस्ट्रीज की बात करें, और यहाँ पे थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो एनएससीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसकी राइट इश्यू ओपन होने वाली है, और यहाँ पे एनएससीएल इंडस्ट्री की राइट इशू 2025 की डिटेल्स आपको देखने को मिलने वाला है। एनएससीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली अगर आप देखें तो कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट बनाती हुई नजर आती है, प्रोड्यूसिंग करती है, एग्रोकेमिकल में काम करती हुई नजर आती है, जिसमें कंपनी पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। जो डोमेस्टिक खास करके इंडियन मार्केट्स की बात करें या इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, ये दोनों जगह कंपनी का परजेंस आपको देखने को मिलता है अच्छा खासा। अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो 55,000 काउंटर्स आपको देखने को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखने को मिलता है, और 30 कंट्रीज के अंदर बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है ये कंपनी एनएससीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस कंपनी की, तो बेसिकली आपको जो प्रीवियस डेटा आपको देखने को मिल रहा होगा कि पिछले एक तरह से देखें तो पिछले डेट जो ट्रेडिंग हुआ था उसमें यहाँ पे कंपनी के शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिला था। यहाँ पे इसमें भी अभी आपको गिरावट ही देखने को मिल रहा है अभी तक भी इस स्टॉक में। रीजन की यहाँ पे मार्केट में ही गिरावट है पूरा। एफआईएस जो कंटिन्यू बिकवाली कर रहे हैं, मतलब कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सब नंबर आप देख सकते हैं कि कंपनी का ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना देखने को मिला, 52 वीक हाई और लो कितना बना है, ये सब सारी चीज़ें तो आप देख सकते हैं। 52 वीक लो है 52 रुपीज़ का, वो आप देख सकते हैं। हाई भी बना रखा है 339 रुपया का 52 वीक हाई। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट रखा गया है, जो आप देख सकते हैं। रिकॉर्ड डेट क्या है, यहाँ पे 12 दिसंबर का डेट दिया गया है, यानी जो 12 दिसंबर तक जो लोग इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे या 12 दिसंबर से पहले जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको यहाँ पे आरी शेयर मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर इस स्टॉक के अंदर अगर आपने शेयर बाय किया है, अगर 11 को यहाँ पे रिकॉर्ड डेट नहीं, एक्स डेट देखने को मिलेगा, लेकिन रिकॉर्ड डेट है 12 दिसंबर को, तो यहाँ पे आपको 10 दिसंबर तक इस स्टॉक के अंदर एंट्री करते हैं तभी आपको आरी शेयर मिलता है, यानी राइट इशू शेयर आपको मिलेगा। यहाँ पे कंपनी कितना दे रही है आप देखें कि 31 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट। अगर आप देखें तो यहाँ पे 31 शेयर अगर आपके पास है तो उसमें से 5 शेयर कंपनी राइट इशू अप्लाई करने के लिए आपको दे रही है। अब यहाँ पे बात आता है कि ये राइट इशू शेयर कंपनी आपको दे क्यों रही है, आप कंपनी यहाँ पे राइट इशू लाई क्यों, यहाँ पे राइट इशू से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, राइट इशू अगर है तो इसके राइट इशू अप्लाई करना होता है या नहीं करना होता, अगर अप्लाई करना होता है कैसे अप्लाई करना होता है, राइट इशू को अगर आप सेल करना चाहते हैं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ओरिजिनल शेयर में इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको सारे 1 to 1 करके हम बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा पैसेंस जरूर रखें, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर चलेगा, लेकिन यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं रिकॉर्ड डेट है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 12 दिसंबर को, और यहाँ पे राइट इशू ओपन हो जाएगा 22 दिसंबर को, क्लोजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 30 दिसंबर को। तो यहाँ पे 22 दिसंबर को यहाँ पे बेसिकली ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो आरी शेयर आपको मिलेगा वो शेयर की ट्रेडिंग होने लग जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा ट्रेडिंग शेयर क्या है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मैं वो सब सारी चीज़ें बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं चलते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूँ चीज़ें, पहले थोड़ा सा ये बता दूँ कि इशू प्राइस क्या है, ये सब सारी चीज़ें कितना नंबर रखा गया। तो मैं आपको 1 to 1 पॉइंट पे चलते हैं। 76 रुपया 70 पैसा
इशू प्राइस रखा गया है। अभी जो 165 रुपये आपको प्राइस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 76 रुपया 70 पैसा का है। तो मतलब समझिए सीधी आधे दाम में आपको शेयर कंपनी दे रही। फेस वैल्यू कंपनी का 1 रुपया है जो अभी आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लास्ट डेट टू बाय शेयर यहाँ पे 11 दिसंबर को है। आप ज़्यादा सेव के लिए 10 दिसंबर तक ही बाय कर लें, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्ड डेटा की अगर हम बात करें खास करके तो 12 दिसंबर आपको देखने को मिल रहा है, यानी मतलब जो 11 दिसंबर तक बाय करेंगे उनको यहाँ पे राइट इशू मिलेगा। अब देखिए क्या होता है, कोई कंपनी राइट इशू लाती है तो राइट इशू लाने का कुछ ना कुछ पर्पस होता है। सबसे पहले मैं 1 to 1 पॉइंट पे चलते हैं। राइट इशू कोई कंपनी लाई तो इसका लाने का कोई ना कोई पर्पस होगा। और राइट इशू का क्या पर्पस हो सकता है? पर्पस हो सकता है कि कंपनी कहीं कर्ज में डूबी हो और वो अपना कर्ज को कम करना चाह रही है, कंपनी फंड रेज करना चाह रही है, बैंक से लोन लेना कंपनी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो यहाँ पे कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से फंड रेज कर ले रही है। कितना फंड की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग वो फंड रेज करती है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे राइट इशू के जरिए कंपनी करना चाह रही है। तो हो सकता है कि फंड रेज कर रही हो जो डेब्ट को कम करने के लिए कर सकती है, हो सकता है कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कर सकती है, हो सकता है कोई जनरल कॉर्पोरेट पर्पस हो कंपनी का, उसकी वजह से यहाँ पे फंड रेज कर रही है, हो सकता है कंपनी अपना आगे चल के कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोनस देना चाह रही है, उसकी वजह से भी हो सकता है राइट इशू लाई हो। लेकिन मतलब कोई भी पर्पस हो सकता है जो कंपनी के लिए यूजफुल होगा खास करके। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे NSCL इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी रीपेमेंट और प्रीपेमेंट फुल पार्ट और सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी कुल मिला के अपना डेप्ट कम करना चाह रही है। यहाँ पे NSCL के अगर आप डेप्ट देखें तो रिजर्व्स मात्र 424 करोड़ का है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और 502 करोड़ का इनके पास डेप्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि प्लेजिंग परसेंटेज तो डेप्ट इक्विटी इनका बहुत ज़्यादा हो रखा है, एक तरह से 1 से ज़्यादा हो गया है। आप ये कहेंगे कि यहाँ पे रिजर्व्स है इसी से क्यों नहीं एक डेप्ट खत्म कर देते हैं, तो बेसिकली ये रिजर्व्स होता है जो एक्चुअल में कैश नहीं होता है दोस्तों, कंपनी के कहीं ना कहीं वो लगा हुआ रहता है, तो ये कैश नहीं है, तो उनको कैश चाहिए इसको कम करने के लिए, तो इसके लिए वो कंपनी यहाँ पे राइट इशू लाई है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे चलते हैं कि सबसे पहले जो आरी शेयर मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोसेस होगा उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने को मिल रहा है। ये कंपनी फेस वैल्यू टर्म पेमेंट इशू साइज आपको अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं NSCL यहाँ पे मैं सर्च करूँ NSCL राइट इशू, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कंपनी प्राइस अलॉटमेंट, यहाँ पे रेज 250 करोड़ का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी 250 करोड़ वाया राइट इशू एट 56% डिस्काउंट पे यहाँ पे रेज कर रही है, जो ऑलरेडी यहाँ पे अप्रूव टर्म ऑफ राइट इशू। तो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे 250 करोड़ फंड रेज करती हुई नजर आ रही है कंपनी। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी की जो राइट इशू आरी शेयर होता है, राइट इशू वाला शेयर होता है, वो किनको मिलता है। तो जो इनका रिकॉर्ड डेट से पहले बाय करेंगे उनको ही आरी शेयर दिया जाएगा, और आपको मैंने बता दिया कितने शेयर पे कितने शेयर आपको दिया जाएगा। और जब ये शेयर आपको मिलेगा तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो राइट इशू ओपन होगा, राइट इशू ओपन से अगर कहें तो एक दिन पहले आपको रात तक में मिल जाएगा। तो यहाँ पे 22 को यहाँ पे राइट इशू अगर आप देखें तो यहाँ पे ओपन हो रहा है, और लास्ट जो बाइंग डेट है 11 दिसंबर का है, और रिकॉर्ड डेट 12 दिसंबर को। तो यानी 12 दिसंबर के जिनके डीमेट अकाउंट में शेयर होगा उनको यहाँ पे आरी शेयर दे दिया जाएगा, चाहे आप बाद में बेच दो, चाहे आप रहने दो शेयर को, उसे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे होता है कि बेसिकली जो आरी शेयर मिला उसको आप क्या कर सकते हो। तो आरी शेयर जो मिला इसको आप पहला काम कर सकते हो, सेल कर सकते हो, इसको फिर से और ज़्यादा शेयर बाय भी कर सकते हो। अगला यहाँ पे इसको राइट इशू अप्लाई कर सकते हो, आरी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आरी को अप्लाई करने से क्या होगा, सेल करने से क्या होगा, बाय करने से क्या होगा, ये सारी चीज़ें बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सेल। जो आरी शेयर मिला है आपको, आरी शेयर जो मिलेगा उसको सेल करने से आपको होगा जो आरी शेयर की जो प्राइस होगा, मान ले 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी प्राइस होगा
उस प्राइस पे जितने नंबर, अगर मान लीजिए 100 शेयर आपको मिला और आप आरी शेयर की प्राइस 15 रुपया सपोज है, तो 1500 रुपया आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा और उसको विड्रॉ कर लोगे आप। ठीक है, तो ये आपको फायदा हुआ कि एक्स्ट्रा जो आरी शेयर मिला उसको सेल करके आप पैसे कमा लिए। ठीक है, जो बेसिकली एक तरह से देखें तो यहाँ पे ये आरी शेयर है जो क्या आपको ये रियली में फ़ायदा दे रहा है सेल करने पे? तो नहीं दोस्तों, बेसिकली रियली में नहीं दे रहा है, क्योंकि इसकी जो प्राइस होती है, अगर मान लीजिए 175 रुपये प्राइस था और जिस दिन इसका अगर आप देखोगे लास्ट बाइंग डेट 11 दिसंबर को दिया गया है, तो ये रिकॉर्ड डेट से पहले आप देखोगे तो इसका प्राइस है जो गिर जाएगा, 65 पे है ना, तो इसका प्राइस में भी गिर के आ जाएगा। 15 रुपया इसका आरी शेयर की प्राइस रहेगा तो 150 रुपया पे आ जाएगा सीधा। तो यानी 15 रुपया जो काटा है यहाँ से, वही 15 रुपया इसके आरी शेयर के प्राइस हो गया और वही प्राइस आपको आरी शेयर के रूप में मिला है। लेकिन क्या आरी शेयर एक टेम्प्रोरी शेयर होता है? नहीं, टेम्प्रोरी यहाँ पे बेसिकली टेम्प्रोरी शेयर ही होता है, परमानेंट शेयर नहीं होता है। तो आरी शेयर बेसिकली एक टेम्प्रोरी शेयर होता है और इस शेयर का एक टाइम पीरियड होता है, इसी टाइम से इसी टाइम के बीच में ये शेयर आपके पास रहेगा, उसके बाद ये लैप्स हो जाते हैं। तो बेसिकली आरी शेयर को सेल बाय या राइट इश्यू अप्लाई करना ये जरूरी होता है। क्या क्या करना जरूरी? तो सेल करना तो जरूरी होता है अगर आपको राइट इश्यू अप्लाई नहीं करना है तो। लेकिन अगर राइट इश्यू अप्लाई करना है तो आप सेल नहीं कर सकते हैं, आप राइट इश्यू अप्लाई कर सकते हैं। और राइट इश्यू कैसे अप्लाई कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन बाय में क्या है यहाँ पे फर्क है। तो बेसिकली आपको अगर 10 आरी शेयर मिला है और आप चाहते हैं 20 आरी शेयर का राइट इश्यू अप्लाई करना, तो 10 आरी शेयर आपको फिर से और खरीदना पड़ेगा। तो खरीदने की डेट होती है जब ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। तो ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगी? जब राइट इश्यू ओपन होगा। तो ट्रेडिंग स्टार्ट होने का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, जो प्राइस अप एंड डाउन जाता है, अप गया डाउन आया प्राइस, वो ट्रेडिंग समझो कि हो रहा है। इसका मतलब उस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग हो रहा है। अस्थिर प्राइस इसका मतलब ट्रेडिंग नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अप डाउन हो रहा है, इसका मतलब कुछ वैल्यू है जो ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं, यानी मतलब इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी जो 22 दिसंबर को स्टार्ट होगी और इसकी ट्रेडिंग क्लोज हो जाएगी जो 24 दिसंबर को। यानी मतलब 2 दिन का मात्र आपके पास टाइम है। आरी शेयर को सेल कर दो, आरी शेयर को बाय कर दो, जो भी करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आरी शेयर बाय करते हैं, जो जैसे 10 शेयर पहले से आप आरी शेयर आपके पास था और 10 शेयर और बात किए तो 20 शेयर हो गया, और 20 शेयर को आपने कुछ भी नहीं किया, राइट इश्यू अप्लाई नहीं किया, तो ये 20 के 20 शेयर आपका लॉस हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्त। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि राइट इश्यू इसका अप्लाई करना ही करना है, नहीं तो आपको ये लैप्स हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप देखो, एक आपके माइंड में एक और क्वेश्चन चल रहा होगा कि बेसिकली जो आरी शेयर है इसको अगर मैं सेल करता हूँ तो क्या ओरिजिनल शेयर भी सेल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये अलग शेयर मिलता है जिसके आगे हाइफन आरी करके लगा हुआ रहेगा इस शेयर के नाम, और उसके हाइफन आगे आरी लगाओ। तो इस शेयर को सेल करेंगे, जिसको सेल करेंगे वही सेल होगा, ओरिजिनल शेयर से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बाय करेंगे, बाय करके राइट इश्यू अप्लाई करेंगे तभी आपको राइट इश्यू मिलेगा। राइट इश्यू वाला ओरिजिनल शेयर में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली राइट इश्यू अप्लाई करना होता है। तो राइट इश्यू अप्लाई करने की जो आखिरी तिथि है जो 30 दिसंबर तक है, यानी 22 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आप राइट इश्यू अप्लाई कर सकते हैं। राइट इश्यू कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो सारी प्रोसेस मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही राइट इश्यू ओपन होने वाला, अभी मैं इतना पहले सारी चीज़ें बता दूंगा तो आपको फिर माइंड से स्किप कर जाएगा, फिर आप भूल जाओगे। इसलिए मैं राइट इश्यू अप्लाई जो बताऊंगा प्रोसेस की कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको 22 दिसंबर से पहले मैं अपडेट दे दूंगा। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा जिससे कि आपको तुरंत अपडेट मिल जाए, और यहाँ पे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। साथ में मैं अपडेट दे दूं कि यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, इसका बिल्कुल आप ध्यान रखें। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।